आज भारत सेकुलर है, ये कहते हैं सेकुलर भारत है, तो ये कोई नहीं ठेकेदार बोलता कि इन बातों पे बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। सेकुलर भारत में माइनॉरिटी कमीशन, पर्सनल लॉ बोर्ड, वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड, सच्चर कमीशन, ये किस लिए है अगर देश सेकुलर है? क्यों है ये? सेकुलर है, सब बराबर है, ये लिखा है, तो फिर ये 5,500 करोड़ का सच्चर कमीशन का बजट क्यों है? ये करोड़ों का बजट माइनॉरिटी कमीशन का क्यों है? फिर ये अरबों खरबों की देश की जमीन वक्फ बोर्ड को किसके कहने से दे दी गई है? ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। आप सेकुलर हैं, वो सेकुलर नहीं है। मंदिरों का 2 लाख करोड़ रुपया सालाना देश के मंदिरों से सरकार उठा के ले जाती है और मंदिर पे एक पैसा नहीं खर्च करती और ना ही सनातनी हिंदुओं के लिए कोई काम ऐसा करती। उन पैसे से सरकार अपने एजेंडे चलाती है, ज़कात बांटती है, मुसलमानों को ISPS बनाने के लिए 1-1 लाख रुपया मुसलमान बेटी और मुसलमान लड़के पे खर्च किया जाता है कि मुसलमान वहां जाएं। और फार्म जो हज पे जाने का होता है उसमें रियायत दी जाती है। तो मैं पूछता हूं, ब्राह्मण का, ठाकुर का, क्षत्रिय का बेटा, उसको 1 लाख रुपए क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि वो मेजॉरिटी का है। अगर संविधान बराबर है तो फिर ये क्यों है? और ये रखना चाहते हो तो ये जब भी मुमकिन है जब भारत का संविधान ऑफिशियली हिंदू राष्ट्र घोषित हो। और दूसरा बड़ा जो मैं आज के युवाओं से कहना चाहता हूं, मेरी किसी बात को तथ्यों पे देखिएगा, मेरे बोलने के अंदाज से ये मत समझिएगा कि मैं किसी के खिलाफ बोल रहा हूं। आपने एक शब्द सुना है, माइनॉरिटी कमीशन, सुना है? जोर से बोलिए हाँ ना। सुना है। ये कब बना? माइनॉरिटी कमीशन कब बना, क्यों बना, ये नहीं पता आपको। और माइनॉरिटी कमीशन है, कमीशन फॉर माइनॉरिटीज नहीं है। फ्रॉड देखिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का नाम सुना? कुछ कुछ सुना, बोलते बोलते रट गया है। आप ही के लोग संसद में मुंह बंद करके बैठे थे, दलाल, बड़े बड़े लोग हैं, उनका नाम लेंगे, ओहो महापुरुष थे। मेरे लिए वो महापुरुष नहीं है जिसने राष्ट्र के लिए काम नहीं किया। वो कितना बड़ा प्रधानमंत्री रहा, कितना बड़ा हिंदू लीडर रहा, आपको नॉट इंटरेस्टेड। आपको मुझे अपने घर में नहीं सिखाना है। 1991 में एक कानून बना, आपके लोगों की सहमति से बना, क्योंकि आपके लोगों को लगता था अयोध्या पे हमारी दुकान चलेगी, हम मंदिर बना लेंगे, हिंदुओं को बरगला लेंगे, इसी पे हम रथ पे चढ़ जाएंगे, इसलिए हमें बाकी से मतलब नहीं है। आपके लोगों की देख रेख के अंदर 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने एक विदेशी महिला के दबाव में ये कानून बनाया और सौदा हुआ। इस सौदे को समझिए जो मैं आपको समझा रहा हूं। 92 की घटना से पहले एक सौदा हुआ और वो सौदा ये था कि अयोध्या पे हम कोई कानून नहीं बनाएंगे और देश के 42,000 वो अनादिकाल के मंदिर जो हमारी आस्था के केंद्र हैं, उन मंदिरों का निर्माण साइंस के रूप से हुआ है। उस पे ठेकेदारों ने चुप्पी साध करके उस पार्टी के साथ में समझौता किया और उस कानून को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहते हैं। उसके तहत देश के सनातनियों के वो अनादिकाल के मंदिरों के ऊपर हमेशा के लिए आपसे अधिकार छिन गया। बोले नहीं। उसके बदले में क्या मिला? उसके बदले में 6 दिसंबर 1992 मिला। और जैसे ही ये किया, देखिए, जिन्हें आप पंचर जोड़ने वाला कहते हैं ना, आप तो सिर्फ यही सोचते हैं आज कितना कमाया, आज कैसे कमाया, आज किसको बेवकूफ बनाया। सॉरी, माफ कीजिए, वो 500 साल आगे की सोचते। उन्होंने इस घटना से पहले कांग्रेस पे दबाव बना करके ये समझौता कर लिया कि 42,000 मंदिर
ऐसे ऐसे मंदिर जो दुनिया में आज कोई आर्किटेक्चर बना ही नहीं सकता, हमने चुप्पी साध करके उस पर समझौता होने दिया, क्योंकि हमें तो अयोध्या के रथ पे दिल्ली पहुंचना था। हमने कर लिया समझौता, आई गई हो गई। ये 91 में हुई, 92 की घटना में उन्होंने तोहफा दे दिया आपको, और 93 में आपने क्या किया, आप चुप हो गए। 93 के अंदर कांग्रेस पार्टी ने फिर आपके दलालों की सहमति से कानून बनाया जिसे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज कहते हैं। किसी ने विरोध नहीं किया, इसलिए आज का रूप बदला हुआ है, क्योंकि आज जो आदमी आया है वो कहीं और से आया है, पहले सब दिल्ली के दलाल थे। 1993 में आपको कानून बना, उस कानून के तहत माइनॉरिटी कमीशन बनाया गया। पूरा देश का सनातनी हिंदू क्या समझता है, जैसे कहते हैं माइनॉरिटी खतरे में है, माइनॉरिटी बहुत परेशान है, माइनॉरिटी को सताया जा रहा है। तो माइनॉरिटी का मतलब क्या है, क्या मतलब समझते माइनॉरिटी? आप कुछ मतलब नहीं समझते। माइनॉरिटी का क्या मतलब है? आप सब लोग सच तो बोलो यार, यहां तो सच बोलो, कौन से कुछ? 99% हिंदू समझता है भारत में माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान, यही मानते हैं। इसमें बारीकी देखिए, माइनॉरिटी कमीशन का मतलब जो आदमी माइनॉरिटी में है, और माइनॉरिटी कहा तो एक ही माइनॉरिटी हुई। ये कहते हैं कि कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, तो उसमें दूसरी माइनॉरिटीज भी मानी जाती है, लेकिन खेल क्या था, एजेंडा था मुसलमान। तो आपने 1993 में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी बना दिया, और माइनॉरिटी का समाज में ऐसा आपने प्रचार किया कि माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ मुसलमान। और क्या झूठ बोला, खूब चल रहा है। आप मुझे तो दुख थोड़ा ये कि ये जनरेशन तो इसके पास तो फ्री में इंफॉर्मेशन है। हमारे दौर में तो एक जरा सी इंफॉर्मेशन लेने के लिए किताब खरीदनी पड़ती थी भाई, और इतने पैसे नहीं थे कि रोज 50 रुपए की किताब खरीद के लाओ। आज तो फ्री इंफॉर्मेशन है यार। आज की युवा पीढ़ी से उम्मीद करता हूं कि वो इन चीजों को पढ़े। आपको मालूम है क्या जघन्य अपराध हुआ? माइनॉरिटी कमीशन का अलग से बजट, 2011 का सेंसस, 2011 की जनगणना किसी को याद है? नहीं याद, क्योंकि आपका ये एजेंडा नहीं है। यहां आग नहीं लगी हुई है। आपको लगता है आपके घर पे दुनिया की बेहतरीन टाइल्स लगी हुई हैं, घर के पीछे स्विमिंग पूल है। ये सब कुछ नहीं है आपका। आप किस गलतफहमी के शिकार हैं? आप चिंता भी नहीं करना चाहते। कोई बताता है तो आपको लगता है ये बहका रहा है, ये फला के खिलाफ है, ये फला के खिलाफ है। ये कह करके मुझे आप शायद थोड़ी देर के लिए कुछ भला बुरा कह सकते हैं, लेकिन जब सामने खड़ा होगा ना आपके, तब आप कुछ कर नहीं पाएंगे। मेरा इतना ही एजेंडा है कि आप सच समझ जाएं, और कोई एजेंडा नहीं है। इस देश का कैसे ये बुद्धिजीवी सनातनी हिंदू समाज महामूर्खता के गर्त में डूबा। 2011 का सेंसस जो भारत सरकार का है, उस सेंसस के हिसाब से टोटल पॉपुलेशन का 17% मुसलमान है। 1.5%, 2%, 2.5% कुल मिलाकर के देश में सबसे बड़ी माइनॉरिटी अगर कोई है जिसको संरक्षण की जरूरत है, जिसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, वो है पारसी, जिसकी गिनती भारत की जनसंख्या में मात्र 35,000 है। उसके बारे में कभी सुना कि उन्हें कुछ माइनॉरिटी कमीशन से कुछ दिया गया? कहीं सुना आपने आज तक? कभी पारसी आए? उसके बाद 1.5% है जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, सिख, ये कुल मिलाकर के 6% है। कभी इनके बारे में सुना कि माइनॉरिटी कमीशन ने किसी सिख को क्या दिया है, जैन को क्या दिया है, इनका बजट क्या है? ये इनको सिर्फ डाल दिया है दिखाने के लिए। 17% का मतलब ये हुआ
2011 का सेंसस है हमारे पास ऑन रिकॉर्ड। 2011 के सेंसस के हिसाब से मुझे जरा सा बताइए, 22 करोड़ की आजादी के लोग इस देश में माइनॉरिटी में कहां मिला आपको? पूरे उत्तर प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन 24 करोड़ है, पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन 25 करोड़ है। ये मुल्क मजहब के नाम पर डिवाइड हुआ, 30% जमीन ली और साढ़े 11 लाख सनातनियों की लाशों पर मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया। उसके बाद भारत में 47 से 2011 तक एक पाकिस्तान के बराबर की पॉपुलेशन यहां खड़ी है। वो आपके मेन रिसोर्सेज को भी लेती है और उसके लिए विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं। उनके बच्चे आईएएस कैसे बने, इस व्यवस्था में 40 साल तक कैसे घुसे, इसकी इंतजाम किया जाए। उनको लोन फ्री दो, क्योंकि ब्राह्मण ठाकुर बनिएगा बच्चा तो पैदाइशी करोड़पति है, उसे क्यों देंगे? ये चर्चा का विषय नहीं होगी, ये नहीं बोलना। इसलिए आज से आप सबसे मैं उम्मीद करता हूं कि जब भी ये बात आए कि क्या भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, तो कहिए नहीं, मुसलमान इज द सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी इन दिस कंट्री। ये बोल, भारत में मुसलमान दूसरे नंबर की मेजॉरिटी है। तब ये आपके अंदर से समझ में आएगा माइनॉरिटी का क्या चक्कर है। अगर कोई माइनॉरिटी है तो पारसी है। आजाद भारत में ये भी ड्रामा बन गया था कि माइनॉरिटी कमीशन और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का जब भी कोई मंत्री बनेगा तो मुसलमान ही बनेगा। अगर इस देश में प्रोटेक्शन चाहिए था, माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन किसी को बनाना है, आपको किसी की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उनको माइनॉरिटी 22 करोड़ के लोग माइनॉरिटी हैं। और इन पे टैग करिएगा तो मुझे भी पता चलेगा कि आपने यहाँ इस शहर के, इस तहसील के, इस गांव में इतने युवा, इतने बुजुर्ग, इतनी माएँ बहनें बेटियां बैठी हैं, उन तक मेरी बात पहुंची है। और अगर आपको कोई शक हो मेरे भाषण में, कहीं कोई बात आपको लगती हो, मेरा पर्सनल ईमेल एड्रेस है pushpendra01@gmail.com। मेरा जो फेसबुक का वेरीफाइड पेज है, ब्लूटिक है, उस पे हमारे सोशल मीडिया के सारे अकाउंट लिखे हुए हैं। आपको रात के 4 बजे भी तथ्यात्मक कोई आपके पास फैक्ट हो तो भेज सकते हैं। मैं जवाब 2 दिन में दूं, 4 दिन में दूंगा जरूर, लेकिन ऐसे सवाल मत करिए जिन लोगों से मेरी, आप मोदी जी से बात करिए। यार कहाँ पे पड़े हो, मैं नहीं बात करूंगा, इसलिए तो रात भर घूम रहा हूं यहाँ। बात करने वाले जो है उससे काम करो यार। आप मोदी जी से ये कह के हटवाइए, आप मोदी जी से कह के वो हटवाइए। मैंने कहा मैं पिए हूं कौन यार, तो मैं ऐसे